फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा, थैंक्स कहूँगा आप सभी के लिए जो आपने इतने कम समय में मेरे YouTube चैनल एमिकम सीरीज के 101 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। ये केवल संभव हो पाया है आप सभी के सहयोग के कारण ही। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है आप लोगों का और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है आप सभी से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर 101 सब्सक्राइबर। थैंक्स अ लॉट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ा रहे थे IUPAC। IUPAC में सीनियरिटी टेबल हो गई थी फंक्शन ग्रुप्स की और मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स, मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC भी शुरू हो गई थी, जैसे कि सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में हमने पढ़े थे कंपाउंड्स जैसे कि अमाइड्स, एसिटिक एनहाइड्राइड टाइप का कंपाउंड, जैसे कि अभी हमने एसिटिक एनहाइड्राइड रह गया है वो आज मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके अलावा हमने पढ़े थे ऑयल हैलाइड्स, एस्टर्स, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे करने के लिए। आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे। चलिए, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर उसके आंसर बता देता हूँ आपके लिए और आप अपने आंसर्स को वहां से मैच कर लेंगे। ओके, जैसा कि बताया था आपको कि इन कंपाउंड्स में स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप की ओर से। तो यहाँ पर 1 देंगे, 2 एंड 3। नंबरिंग चाहे हम इस साइड दें या फिर इस साइड दें, दोनों ही तरीके से कंपाउंड का जो नंबरिंग आएगी वो 3 आएगी। तो यहाँ पर क्या देंगे, 3, 1 2 3। अब इस केस में साइड चेन की फॉर्म में जो नाम आ जाएगा, 2 पर मिथाइल है तो आ जाएगा 2 मिथाइल, और 5 कार्बोनेट, 3 कार्बोनेटम है तो क्या आएगा, प्रोपेन। और साथ में कंपाउंड क्या है, ऑयल हैलाइड है तो क्या आएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नाउ सेकंड वन, ये भी इसका एग्जांपल है, ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ब्रोमो साइड चेन है, मिथाइल साइड चेन है और फिर से ऑयल हैलाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबरिंग करने के बाद 1 2 3 4। ओके, तो 4 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। उससे पहले भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइड चेन देंगे, यहाँ पर साइड चेन देंगे, यहाँ साइड चेन CH3 है तो इसके लिए M आएगा, हाइड्रोक्सी के लिए H आएगा, ब्रोमो के लिए B आएगा। ओके, सो अल्फाबेटिकली नेमिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रोमो लिखेंगे और ब्रोमो का नेमिंग जो आ रहा है वो 3 पर है तो क्या करेंगे, 3 ब्रोमो। फिर आएगा हमारा H और उसके बाद आएगा M तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी एंड 3 मिथाइल एंड ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। थर्ड वन, यहां ग्रुप आ रहा है अमाइड ग्रुप, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। 3 पर साइड चेन 2 है, एक हाइड्रोक्सी और एक M, मिथाइल, H पर हाइड्रोक्सी, M पर मिथाइल, तो यहां पर नेमिंग हो जाएगी इसकी H हाइड्रोक्सी M मिथाइल। तो H पे ले लेंगे हम तो क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्सी और 3 मिथाइल एंड 4 के लिए ब्यूटेन नामाइड।
ब्यूटेनामाइट। नेक्स्ट वन 1 2 3, 2 पर 2 साइड चेन हो गई हैं। NH2 यानी कि अमीन्स यानी कि A, क्लोरो यानी कि C। तो अल्फाबेटिकली के केस में हमारा आएगा सेकंड के केस में 2 अमीनो, 2 क्लोरो एंड 3 कार्बन आइटम। वर्ड रूट में 3 के लिए प्रोपेन बोलेंगे, तो प्रोपेन का E और यहाँ पर अमाइड आएगा। 2 वॉवेल साथ में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे, A के लिए यहाँ पर हम E हटाएंगे और प्लस करने पर यहाँ बन जाएगा प्रोपेनामाइट। नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट कंपाउंड यानी कि फंक्शन ग्रुप जो आते हैं वो है अब कीटो ग्रुप। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने के अलावा आप बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब तक बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फिर भी मेरी कोशिश ये रह रही है कि जितने एग्जाम्पल्स हों मैं आपको उतने एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं NCERT से, ABC, दिनेश, एशान, या फिर आप यूपी बोर्ड की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उससे आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं कंपाउंड नेक्स्ट, कीटो कंपाउंड। कीटोन्स को हम जो बोलते हैं वो कहते हैं एल्केनोन। कैसे बनेगा ये नाम? एल्केन में ओन जोड़ना होगा, एल्केन में ओन जोड़ना होगा। तो बताया था कि जब कभी भी 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो उसमें पहले वाला कट हो जाता है और नाम हो जाता है इसका एल्केनोन। बाकी सब वही रहेगा, बस ध्यान रहे कि कीटोन्स कंपाउंड के लिए जो कीटोन होते हैं उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 होने चाहिए। यानी कि कीटो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा मिडिल में होगा, 1 2 3 मिडिल में होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन आइटम पर नहीं होगा। जब कभी भी कीटो बोलेंगे तो उस केस में टर्मिनल कार्बन आइटम पर नहीं होगा। सॉरी, मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है अभी एनहाइड्राइड और एक कंपाउंड और रह गया एल्डिहाइड। कोई नहीं, मैं इसकी बात कराता हूँ मैं, ओके। बाय मिस्टेक मैं इससे पहले आ गया था, मैं इसके बाद वही कराता हूँ। चलिए फिर से शुरू करते हैं कीटोन कंपाउंड। चलिए देखते हैं इसी कंपाउंड के लिए CH3 एंड CH3 नंबरिंग हो रखी है 1 2 3, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों ही केस में मिडिल में आना है 2 पर। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन प्लस क्या करना है? ओन। तो प्रोपेन में जब ओन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ई हटेगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ऐसे केस में हम 2 लिखे या ना लिखे नंबर के केस में दोनों ही सही होंगे, ओके। क्योंकि प्रोपेनोन का मतलब ही हुआ कि 3 कार्बन आइटम है और मिडिल पर रहेगा हमारा डबल बॉन्ड O, ओके। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड CH3 CO CH2 एंड CH3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस साइड से करेंगे हम नंबरिंग? हम लेफ्ट टू राइट साइड, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। 2 मिल रहा है इसके लिए और इस साइड से 3 मिल रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट एंड दिस इज द
रॉन्ग, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 क्या आ जाएगा ब्यूटेनोन। क्या नाम होगा इसका ब्यूटेनोन। ओके, ब्यूटेनोन क्यों होगा नाम इसका, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड है इस केस में ब्यूटेन 2 पर आया है, जहां पर भी जरूरी नहीं है कि हम इसको नाम ब्यूटेन 2 ओन दें, ब्यूटेन 2 ओन ही होगा, 3 ओन नहीं होगा। ओके, इसको नोट कीजिए अब तक आप। तो यहां पर आता है ब्यूटेनोन। यदि कंपाउंड में एक से अधिक CO ग्रुप हो तब नंबरिंग कर लेंगे किसी साइड से, क्योंकि यहां पर नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल आना है। ओके, तो क्या आएगा ब्यूटा 2 3 डाईओन या ब्यूटेन, यहां बोल देंगे हम, चाहे बोले ब्यूटा 2 3 डाईओन या बोल सकते हैं इसको हम ब्यूटेन 2 3 डाईओन। इसका एक नाम और हो जाएगा 2 3 ब्यूटेन डाईओन। अल्फाबेटिकली केस में बताया था आपको कि 2 वोवेल साथ में नहीं आते हैं, लेकिन डाई बीच में आने की वजह से 2 वोवेल साथ में नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर हम ऐसा कंपाउंड को इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स 2 और देख लेते हैं। साइक्लो कंपाउंड का और देख लीजिए इसमें, साइक्लो कंपाउंड्स में क्या बोलेंगे इसको साइक्लो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको साइक्लो पेंटेन। जब यहां पर लगा देंगे हम डबल बॉन्ड तो क्या नाम हो जाएगा इसका साइक्लो पेंटेनोन। साइक्लो पेंटेनोन, ई हटाएंगे और प्लस ओन जोड़ देंगे तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ आपको इंपोर्टेंट लगा करें तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिया करें और स्क्रीनशॉट ले लिया करें। एग्जाम्पल्स थोड़े से और लेते हैं। नंबरिंग करेंगे की साइड से 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सी के केस में डबल बॉन्ड O को प्रेफरेंस मिलती है, तो नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट 3 4 5 6। तो ब्रोमो में B, मिथाइल में M और हाइड्रोक्सी में H। पहले आएगा हमारा B, तो क्या आएगा 4 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल एंड हेक्सेन 2 on, 4 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल एंड 6 के लिए हेक्सेन और इसके लिए ओन। हम 2 यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जो कि हेक्सेन में फिक्स पोजीशन नहीं होगी, हम इसमें 3 पर भी हो सकती है, 4 पर भी हो सकती है। हालांकि 2 और 3 के केस में यहाँ पर हम इसका नाम देंगे। कम से कम 4 के केस में हम जरूरी नहीं है कि हम 2 लगाएं, क्योंकि 2 के केस में अगर ब्यूटेनॉन है तो चाहे नंबरिंग हम इस साइड से करें तब भी 2 आएगा,
चाहे नंबरिंग इस साइड से करें, केवल एक कंपाउंड होने पर। सपोज कीजिए, अभी पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले से, रूल है उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। नंबरिंग करेंगे इस साइड से। सपोज कि हम इसको ऐसे लिख लें, तो नंबरिंग किस साइड से होगी? अब नंबरिंग होगी राइट टू लेफ्ट। इसमें नंबरिंग कहाँ होगी? लेफ्ट टू राइट। तो कंपाउंड का नाम ब्यूटेन नोन आना है या ब्यूटेन 2 आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपाउंड हो जाए 5 कार्बन आइटम वाला, अब इसमें हमें नेम चेंज नंबरिंग करनी होगी, पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन। फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। अब क्या आएगा इसका नेम? पेंटेन 2 ऑन, जबकि यहां पर क्या नाम आएगा? पेंटेन 3 ऑन। 1 2 3 ये 2 पर आ रहा है, और इसमें 1 2 3 ये 2 पर आ रहा है और ये 3 पर आएगा। इसका नाम ऐसे कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अल्डिहाइड। इसके नाम में आता है IUPAC में एल्केनल। कैसे? एल्केन का ई हटाएंगे और प्लस अल AL जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा एल्केनल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा CH3CHO। नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करने हैं, फंक्शनल ग्रुप में CHO काउंट होगा और नंबरिंग वर्ड ग्रुप में भी CHO के कार्बन को हम काउंट करना है हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2, नो साइड चेन, नो प्रीफिक्स। कोई साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं होगा। क्या आ जाएगा वर्ड रूट में? 2 का मतलब ईथ। अगर लिखते हम इसको एल्केन की फॉर्म में तो क्या लिखते? इथेन। क्या करना है? अल जोड़ना है, ई हटाना है, तो क्या हो जाएगा? इथेनल। इससे एग्जाम्पल अगर पहले आता तो क्या होता? ये CHHCHO। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना हो गया? 1। क्या बोलते हैं C1 के लिए? मीथेन। वर्ड रूट का जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम की नेमिंग है वो मैं इससे पहले की वीडियो में करा चुका हूँ। फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 या 2 में बताया था आपको मैंने ये कि वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम की नेमिंग किस टाइप से होती है। वहाँ पर साइड चेन में भी बताया है कि साइड चेन की नेमिंग को हम कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग से देख सकते हैं आप, पार्ट 1 2 3 4 5, ये हमारा पार्ट 6 होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेनल। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। साइड चेन्स लग गई है इसमें हमारी 1 2 3 4। तो 4 में क्या लगाएंगे हम? ब्यूटेनल। साइड चेन में क्या आएगा? 2 साइड चेन है 2 और 3 पर, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेनल। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। सपोज कि अब हम कंपाउंड दोनों ले लें, फंक्शनल ग्रुप 2 लेते हैं, कीटो 3 ले लेते हैं, हाइड्रोक्सी और अल्डिहाइड। तो बताया था कि अल्डिहाइड पहले आता है, कीटो बाद में आता है।
इसके लिए आप देख सकते हैं सीनोडी टेबल के लिए, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर कीटो का K आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H पहले आएगा और K बाद में आएगा, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग अकॉर्डिंग क्या होगी आईयूपीएसी नेम इसकी 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 3 कीटो और ब्यूटेनल, नेक्स्ट आईयूपीएसी की कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल सीखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कितना भी करा दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सारे एग्जाम्पल मैं आपको इस बोर्ड पर करा सकूं। तरीका बस यही है कि आप बुक की हेल्प लीजिए और बुक की हेल्प लेकर फंडामेंटल यहाँ से क्लियर कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव से, मैंने लिंक दे रखा है आईयूपीएसी पार्ट 5 में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको इस पार्ट 6 में भी गूगल ड्राइव का नोट्स का लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एनहाइड्राइड रह गया था उस दिन प्रीवियस वीडियो में। एनहाइड्राइड अपने आप में कंपाउंड है जब दो एसिड्स को, एसिड के दो मॉलिक्यूल को, सपोज कीजिए हमने एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, हमने इसको हीट किया, ये हीट का साइन है। ट्रायंगल केमिस्ट्री में ट्रायंगल जो होता है वो हीट का साइन होता है जब हम इसको एरो पर लिखते हैं। मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी इसको डेल्टा बोलेंगे हम, लेकिन जब हमने इसको एरो पर लिख दिया किसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये साइन है हीट का। लेकिन आप एग्जाम में डेल्टा नहीं बनाएंगे, एग्जाम में आप हीट ही लिखेंगे। H2SO4 कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पर हीट को हीट करते हैं तो कंपाउंड बनता है CH3COOCOCH3। कैसे बनेगा ये, एक मॉलिक्यूल से OH जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स का H जाएगा, तब जाकर बनेगा एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसका आईयूपीएसी कैसे लेंगे, हमें सिर्फ इतना करना है, इस एसिटिक के नेम को आईयूपीएसी में कन्वर्ट करना है। हमें इसके 4 कार्बन आइटम से मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि ये किस कंपाउंड से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 and 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसी तरह। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गए 3 ये 6 नहीं होंगे, केवल एक साइड के ही कार्बन आइटम को काउंट करना है हमें। तो 3 के केस में क्या बनता है वर्ड रूट प्रो, तो प्रो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। फंडामेंटल समझ सकते हैं इसका कि हमें जो होता है एल्केनोइक एसिड को क्या करना है, रिमूव करना है, माइनस करना है और प्लस करना है एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके, एग्जाम्पल्स काफी कर सकते हैं इसके, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में एक होता है बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। अगर कंपाउंड ये बनाए
तो कैसे बनाएगा ये, यहां से बना देते हैं। कुछ ये बनाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ओके, नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल्स लेते हैं। और तो आज 3 हो गए, कीटोन, एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड। जो इनका पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर है थोड़ा मिस हो गया एग्जाम्पल्स कराने के, उसमें पहले आएगा एनहाइड्राइड, फिर आएगा एल्डिहाइड और उसके बाद आते हैं कीटोन्स। तो आप उसको उसी क्रम में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ आपने ऐसे पढ़ लिया तो। देखिए इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं आया। ध्यान रखेंगे CHO हमेशा टर्मिनल पर ही आएगा, टर्मिनल कार्बन आइटम पर ही देखना है हमें CHO ग्रुप के लिए। अगर CH टर्मिनल पर आ रहा है, नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। ध्यान रखेंगे मिडिल में नहीं काउंट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेट करते हुए हमने CHO से स्टार्ट किया और उसके बाद राइट चले गए, तो यहाँ पर कार्बन आइटम आए 5 और इसका क्या हो जाएगा ये हमारा इथाइल, एंड दिस वन इज अ मिथाइल। इथाइल का E, मिथाइल का M आया, तो हम अल्फाबेटिकली यूज करेंगे रूल्स को। तो यहाँ पर जाए अल्फाबेटिकल रूल से, इथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल एंड पेंटेनल, पेंटेनल। CHO CHO क्या पॉसिबल है ये, यस पॉसिबल है। तो कैसे नाम लिख देंगे इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग, 1 एंड 2। जब 2 कार्बन आइटम है क्या बोलेंगे इसको, ईथेन, और दोनों पर ही एल्डिहाइड ग्रुप है, ईथेन ईथेन 1 2 डाई अल। अब यहाँ पर E आएगा, बताया था अल्फाबेटिकली, D आ गया तो 2 बबल साथ में नहीं आए, इसलिए यहाँ पर E आ जाएगा, ईथेन 1 2 डाई अल। वैसे ही एक कंपाउंड लास्ट टाइम आया था जो आपको नहीं पढ़ाया था, अभी हमने देख लेंगे, आप इसको जानते होंगे इसको। इसका ट्राइबल नेम है ऑक्सैलिक एसिड, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। जिन कंपाउंड्स को नया पढ़ रहे हैं आप, एक काम करेंगे, अलग से नोट्स बनाएंगे कंपाउंड्स की नेमिंग करते हुए, उन कंपाउंड्स को एक्स्ट्रा लिखते जाएंगे अलग पेज पर कि ये कंपाउंड हमने आज नए पढ़े, तभी आपको वो याद हो पाएंगे। कंपाउंड बहुत सारे हैं, अकेले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर देन 40 लाख कंपाउंड हैं, और आपके क्लास 11th और 12th में भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बस आप इतना करेंगे कि इन नेम को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए आप इसको अलग से नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाते हुए डेली जो कंपाउंड नया पढ़ेंगे उस नए कंपाउंड का फार्मूला और उस नए कंपाउंड का ट्राइबल नेम और उसका IUPAC नेम आप डेली नोट करते रहेंगे। ओके, चलिए इसका करते हैं अब IUPAC। क्या आएगा, जैसे इसका नाम आया था वैसे ही इसको लेंगे हम, ईथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ईथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड और कीटोन्स। सो मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि जो आपका प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है, उस कारण ही मेरे 101 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए।
विदिन 25 डेज। जुलाई में ही स्टार्ट किया था मैंने चैनल को, और 25 डेज के अंदर ही मेरे सब्सक्राइबर 101 हो गए, जो कि आपके कारण ही संभव हो पाया। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर, जो आपको समझ में आए उसके लिए, ना आए उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।